आज हम बच्चों फर्स्ट डे का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। टॉपिक का नेम क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। पहले भी पढ़ा था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं। वो फोर्सेस जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मॉलिक्यूल है, हमने कहा कि ये HCl है, ठीक है। ये एक और मॉलिक्यूल है, हमने कहा ये एक HCl है, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल के दरमियान में जो फोर्सेस होती हैं इसको हम बोलते हैं ये है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और इसके कंपैरिजन में एक इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस भी होती हैं। इंट्रा का मतलब जो विद इन द मॉलिक्यूल होती हैं, जो मॉलिक्यूल के अंदर होती हैं, ठीक है, जिसको हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। तो हम यहाँ पे जस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, उसको डिफाइन करेंगे, उसकी टाइप्स पढ़ेंगे और आज एक टाइप को एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी? वो फोर्सेस जो बिटवीन द मॉलिक्यूल्स हों। क्लियर हो गया? मॉलिक्यूलर फोर्सेस अमंग द मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड आर रीजनेबली स्ट्रॉन्गर। गैस और लिक्विड को कंपेयर करो तो गैस के पार्टिकल्स के दरमियान में स्पेस ज्यादा होती है, तो इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नेग्लिजिबल होती हैं। क्लियर? लिक्विड के केस में मॉलिक्यूल के दरमियान में स्पेस कम होती है, तो इसका मतलब है कि वहां पे फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो कंपैरेटिवली गैस के निस्बत स्ट्रॉन्ग होंगी। क्लियर? तो यहाँ पर उसने क्या लिखा है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अमंग द मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल्स के दरमियान में लिक्विड के वो रीजनेबली स्ट्रॉन्गर होती हैं। इसके बाद है टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। कितनी तरह की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की टाइप्स होती हैं? तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, ठीक है, जिसको आईडी भी बोलते हैं। आईडी का मतलब है इंस्टेंटेनियस डायपोल और इस आईडी को बोलते हैं इंड्यूस्ड डायपोल। क्लियर? तो इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस है पहली। दूसरी है परमानेंट डायपोल एंड परमानेंट डायपोल फोर्सेस एंड थर्ड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक टाइप को एक्सप्लेन करेंगे, वो कौन सी है? इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल में डिफरेंस क्या होता है। क्लियर हो गया? उसके बाद आप डेफिनेशन को पढ़ोगे फिर आपको क्लियर हो गया। दो मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल ले लो आप, नोबल गैसेस के मॉलिक्यूल ले लो कोई भी, तो हमारे पास दो मॉलिक्यूल हैं। क्लियर है? तो एक मॉलिक्यूल है ये, ठीक है, नोबल गैसेस की बेशक आप एग्जाम्पल ले लो, और एक मॉलिक्यूल है ये। क्लियर है? तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये एटम का न्यूक्लियस है, और जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो कहाँ पे होगा बच्चों? वो यहाँ पे होगा, ठीक है, वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो ऐसे सारा का सारा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ये दोनों देखो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे, जब एक दूसरे के करीब आएंगे इनके दरमियान में बच्चों क्या होगी? कोलिजन होगी। कोलिजन से क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल जो है वो इसमें जो है पोलैरिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। पोलैरिटी का मतलब क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल ये बच्चों इस शेप में आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, इस पे ये हमारे पास पॉजिटिव है और इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पे आ जाएंगे? यहाँ पे आ जाएंगे। क्लियर? जब ये वाला मॉलिक्यूल इसके करीब आएगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देगा? पीछे की तरफ कर देगा। जब इसको पीछे की तरफ कर देगा तो इसका न्यूक्लियस यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे दो पोल बन गए, इस पे चार्ज क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे चार्ज क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, तो एक ही मॉलिक्यूल में क्या बन गया? ये बन गया बच्चों डायपोल, और ये डायपोल इंस्टेंट डायपोल बनता है। इंस्टेंट का मतलब है कुछ लम्हे के लिए बनता है। क्लियर? अब होगा क्या कि ये इंस्टेंटेनियस डायपोल जो बना हुआ है, अगर ये किसी और मॉलिक्यूल, अब देखो इर्द गिर्द जो है वो बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स पड़े होंगे, ये इंस्टेंटेनियस डायपोल जो है वो अपने करीब जो इर्द गिर्द जो भी मॉलिक्यूल पड़ा होगा उसमें चार्जेस को इंड्यूस्ड कर देगा। ये जो डायपोल है, ये जो डायपोल बना है, इसके करीब जो भी मॉलिक्यूल होगा उसमें पोलैरिटी को ये इंड्यूस्ड कर देगा। इंड्यूस का मतलब होता है ये पॉजिटिव है, तो दूसरे मॉलिक्यूल की किसको अट्रैक्ट करेगा? ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो मॉलिक्यूल के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इस साइड पे आ जाएंगे, तो जैसे इसका पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा? पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। अब है ये भी डायपोल ही बना है, लेकिन ये कौन सा डायपोल बना है? ये बना है इंड्यूस्ड डायपोल, यानी इस पे पोलैरिटी इसकी वजह से आई है, इंस्टेंटेनियस डायपोल की वजह से आई है। क्लियर है? इनके दरमियान में ये जो अट्रैक्शन होती है, इस अट्रैक्शन को हम बोलते हैं लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, या इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। क्लियर? अब जरा इसकी डेफिनेशन को देखो, अब समझ आएगी। द मोमेंटरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इंस्टेंटेनियस डायपोल, ठीक है, एंड इंड्यूस्ड डायपोल। कुछ मोमेंट के लिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं वो वीक फोर्सेस होती हैं, तो कुछ लम्हे के लिए जो है ये लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस क्रिएट होती हैं बिटवीन द इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल। तो इस फोर्सेस को, इस मोमेंटरी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ये है इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। एग्जाम्पल है बुक में हमारे दी हुई ब्रोमीन मॉलिक्यूल, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी बुक में एग्जांपल एक्सप्लेन की है ब्रोमीन की। अगर हम ब्रोमीन की प्रॉपर्टीज देखें तो ब्रोमीन क्या है? लिक्विड है, वोलेटाइल मॉलिक्यूल है, यानी ये डेंस फ्यूम को जो है वो रूम टेम्परेचर पे प्रोड्यूस करता है। क्लियर हो गया? अब जो दो ब्रोमीन के मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे यहाँ पे Br2 है
और यहाँ पे एक और Br2 होगा। इनके दरमियान में जो है वो वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। इन वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस को हम बोलते हैं, ये है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। ठीक है, ये वीक फोर्सेस होती हैं और ये आसानी से ब्रेक हो जाती हैं। क्लियर है? तो अब हम पढ़ते हैं कि इन दोनों के दरमियान में ये फोर्सेस डेवलप कैसे होती हैं। तो पीछे हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जब दो मॉलिक्यूल जो है वो करीब आते हैं तो उनमें जो है वो एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्पर्स हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो एक साइड पे चला जाता है, पॉजिटिव साइन एक साइड पे आ जाएगा, पोल क्रिएट हो जाएगा। तो सेम वही कंसेप्ट हमें यहाँ पे अप्लाई करना है कि हमारे पास ये ब्रोमीन के मॉलिक्यूल है। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल ये सबसे पहले हमने ये Br बना दिया, ये Br2 एक मॉलिक्यूल है। क्लियर है? अब इसी तरह यहाँ पे है ये दूसरा Br। ठीक है, तो इनके दरमियान में क्लियर हो गया। अब सबसे पहले क्या होगा बच्चों, ये जो दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे तो इस मॉलिक्यूल में जो है वो डायपोल क्रिएट होगा। डायपोल क्रिएट होने का मतलब क्या होगा, एक साइड पे चार्ज क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, और दूसरे पे चार्ज क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव। और इसको हमने क्या कहा था, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे डायपोल। लेकिन क्या होगा, ये है इंस्टेंटेनियस डायपोल। ठीक है, पहले हमने पार्शियल नेगेटिव चार्ज इधर किया था तो वो आपकी मर्जी है, आप चाहे यहाँ पे बना दो यहाँ पे बना दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो जनरल एग्जांपल में हमने एक्सप्लेन किया ना, वही चीज़ यहाँ पे हमने अप्लाई करनी है। क्लियर है? तो इस मॉलिक्यूल में अभी तक क्या है, नो डायपोल, कोई भी डायपोल क्रिएट नहीं हुआ, कोई भी पोल नहीं बने। क्लियर हो गया? अब क्या होगा बच्चों, ये वाला जो डायपोल है, ये जो इंस्टेंट डायपोल है, ये इंस्टेंट डायपोल मॉलिक्यूल जो है ये क्या होगा, ये इसके करीब आएगा। जब ये इसके करीब आएगा तो इसमें डायपोल को इंड्यूस कर देगा, यानी इसमें क्या कर देगा, इसमें पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी। पोलैरिटी इंड्यूस का मतलब क्या होगा, हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, ये जो मॉलिक्यूल न्यूट्रल था, अब इसमें कोई जो है वो चार्जेस नहीं थे। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो Br है इस पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पे जो Br है इस पे चार्ज आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव। क्यों पॉजिटिव आया, बिकॉज इंड्यूस्ड पीछे वाले मॉलिक्यूल की वजह से ही है, उस पर चार्ज क्या था, पार्शियल नेगेटिव। तो ऑब्वियस सी बात है वो अट्रैक्ट भी पार्शियल पॉजिटिव को ही करेगा। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास Br पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पे क्या है हमारे पास Br पार्शियल पॉजिटिव। क्लियर है? ठीक हो गया? क्लियर है? अब इसका मतलब है यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे इस मॉलिक्यूल की वजह से इस पे चार्ज जो है वो इंड्यूस हुआ है, यानी इस पे डायपोल इंड्यूस हुआ है। तो इस वाले मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस डायपोल, और इस मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे इंड्यूस्ड डायपोल। इंस्टेंटेनियस और इंड्यूस्ड डायपोल के दरमियान में ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, तो इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। ये क्या है, ये है इंस्टेंटेनियस डायपोल। ठीक है, और ये क्या है, ये है इंड्यूस्ड डायपोल। ये जो दो मॉलिक्यूल हैं इनके दरमियान में ये जो ये वाली फोर्सेस हैं, इनको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। क्लियर हो गया? ये जो इंस्टेंटेनियस डायपोल है ये टेम्पररी डायपोल है, मतलब इंस्टेंट, कुछ लम्हे के लिए बनता है और ये खत्म भी जल्दी हो जाता है। टेम्पररी डायपोल बनता है, थोड़ी देर के लिए बनेगा, दूसरे वाले मॉलिक्यूल में जो है, दूसरे वाले मॉलिक्यूल में क्या कर देगा, चार्जेस को इंड्यूस कर देगा, उनके दरमियान में फोर्सेस होंगी। यही वजह होती है कि ये जब खत्म हो जाएगा तो फोर्सेस भी खत्म हो जाएंगी। तो यही वजह होती है कि ये फोर्सेस वीक फोर्सेस होती हैं, बिकॉज ये जो मॉलिक्यूल है ये ज़्यादा देर तक नहीं बनते। क्लियर है? दोबारा मैं आपको एक दफ़ा बता देती हूँ, इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस बेसिकली होती क्या है, दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे, यानी इस मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो एक तरफ आ जाएगा और जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक तरफ आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे डायपोल बन जाएगा, और ये डायपोल कुछ लम्हे के लिए बनता है। जितने लम्हे के लिए बनेगा, ये अपने इर्द गिर्द जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनमें चार्जेस को इंड्यूस्ड करने की कैपेबिलिटी रखता है। क्लियर है? तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, अपने जो करीब करीब मॉलिक्यूल होंगे जिनमें पोलैरिटी अभी तक नहीं है, उनमें चार्जेस को इंड्यूस कर देंगे। ऑब्वियसली बात है, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव को ये ट्रैक करेगा ना, तो अपने साथ वाले मॉलिक्यूल में चार्जेस को इंड्यूस कर देगा, और यहाँ पे भी वैसे ही फिर पोल बन जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इधर आ जाएगी। ठीक है, यानी इस मॉलिक्यूल में भी पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी। तो इसको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड डायपोल। ये जो इंड्यूस्ड डायपोल है ये इस इंस्टेंटेनियस डायपोल की वजह से बना है। क्लियर है? तो जब ये खत्म हो जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है फिर ये यहाँ पे जो डायपोल बना है वो भी खत्म हो जाएगा, दरमियान में जो टेम्पररी फोर्सेस बनी है वो भी खत्म हो जाएंगी। क्लियर हो गया? और ये इसके अलावा बच्चों, ये जो इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस हैं ये मेजरली एग्जिस्ट करती हैं नॉन पोलर कंपाउंड्स में। ठीक है, किन में एग्जिस्ट करती हैं, नॉन पोलर कंपाउंड्स में। ठीक है,
तो आज का बच्चों ये हमारा टॉपिक था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।